I am Nageshwar Pandey, teacher of DV Public School, CCL Gridi. This is BST period, and this is last video of chapter 1, Nature and Significance of Management. In this video, I am going to explain last topic of first chapter, that is coordination. In the previous video, I have already discussed function of management, and there is a 5 function of management: planning, organizing, staffing, directing and controlling. लास्ट वीडियो में हम लोग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस कर चुके हैं 6th वीडियो में, और ये 7th वीडियो है। 6th वीडियो में हम लोग बताए मैनेजमेंट का फंक्शन 5 होता है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। उसी में हम लोग ये भी बतलाए, डिस्कस किए कि कोऑर्डिनेशन एक लास्ट 6 फंक्शन मैनेजमेंट का छठा फंक्शन भी है। वो कोऑर्डिनेशन क्या है वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेशन का मतलब समन्वय। कोऑर्डिनेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच ए मैनेजर इंटीग्रेट देयर एक्टिविटी इन इज नॉन एज कोऑर्डिनेशन। मतलब कोऑर्डिनेशन क्या है? जितने भी सारे फंक्शंस है मैनेजमेंट को, उसके बीच में समन्वय करना, एक दूसरे को बांध करके रखना। मतलब कोऑर्डिनेशंस क्या है? उसमें प्लानिंग में भी हेल्प करता है, ऑर्गेनाइजिंग में भी हेल्प करता है, स्टाफिंग में भी हेल्प करता है, डायरेक्टिंग में भी हेल्प करता है और कंट्रोलिंग में भी हेल्प करता है। कहने का तात्पर्य है, बिना कोऑर्डिनेशंस का मैनेजमेंट के कोई भी फंक्शंस को हम लोग प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। कोई भी मैनेजर अगर परफॉर्म करना चाहता है मैनेजमेंट का फंक्शंस को, तो उसको कोऑर्डिनेशन चाहिए। इसलिए इसको एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। इसको हम लोग इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशंस वाई कोऑर्डिनेशन इज नॉन एज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि कोऑर्डिनेशन को हम लोग एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों कहते हैं। तो हम लोग एक एग्जांपल दे करके एक्सप्लेन करेंगे कि कोऑर्डिनेशन को हम लोग एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों कहते हैं। मान लीजिए एक हमको माला बनाना है, तो माला के लिए सबसे पहले हमको धागा चाहिए और फूल चाहिए। तो फूल क्यों? तो सारे जितने भी फूल होंगे, रंग बिरंगे फूल होंगे, उसको पिरोने के लिए एक माला चाहिए, और वो माला क्या करेगा? सारे फूलों को बांधेगा ताकि एक सुंदर माला बने। उसी तरह से अगर हम सारा फंक्शन मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, तो हमको कोऑर्डिनेशंस की ज़रूरत होगी। तो हम लोग को इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज लाइक ए फ्लावर एंड कोऑर्डिनेशन इज ए थ्रेड विच मेक्स ए ब्यूटीफुल गार्लैंड। मतलब अर्थात जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं वो फ्लावर के रूप में काम करेंगे, और कोऑर्डिनेशन वो धागा के रूप में काम करेगा, जिससे सब फंक्शंस को एक पिरो में, एक धागे में बांध करके एक ब्यूटीफुल गार्लैंड बनाया जा सकता है। अब आगे हम लोग फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन देखेंगे। फीचर्स, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन? फीचर्स क्या क्या हैं कोऑर्डिनेशन का फीचर्स? तो कोऑर्डिनेशन के फीचर्स को भी हम लोग एक एक्रोनिम्स या शॉर्ट फॉर्म से डिस्कस कर सकते हैं। पूरे चैप्टर में हम लोग एक्रोनिम्स का सहारा लिए हैं ताकि चैप्टर को बढ़िया से मगअप किया जा सकता है, याद किया जा सकता है, और उसका हम पीडीएफ भी बना करके भेज दिए हैं आप लोगों को, शायद मिल गया होगा। अब इसमें हम लोग एक्रोनिम्स क्या है इसके लिए? डुप3, DUPCRI, DUPCRI। अब वन बाय वन हम इसके फीचर्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो हम एक्रोनिम्स क्या बोले? डुप3, DUPCRI, बार बार बोल रहे हैं, लिख लीजिए, ध्यान रहे ताकि हम लोग याद करने में सुविधा हो, आसानी हो। तो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन को हम लोग एक्रोनिम्स डुप3 से याद रखेंगे। हियर D स्टैंड्स फॉर डेलिबरेट फंक्शन, मीन्स कोऑर्डिनेशन इज ए डेलिबरेट फंक्शन। डेलिबरेट फंक्शंस कैसे है कोऑर्डिनेशन? तो ये मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट ऑफ डिफरेंट पीपल टुवर्ड्स कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर क्या करता है कि डिफरेंट पीपल, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लोग हैं, उसके ग्रुप एफर्ट्स को एक कॉमन गोल में लगाना चाहता है, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो कोऑर्डिनेशन गिव्स ए कॉमन डायरेक्शन टू द एफर्ट ऑफ द एम्प्लॉय हु आर विलिंग टू वर्क एंड कॉपरेट, इसलिए इसको हम लोग डेलिबरेट फंक्शन कहते हैं। दूसरा है U स्टैंड्स फॉर कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन कैसे है? तो सारा डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन क्या करता है? इंटीग्रेट करता है ऑल डिपार्टमेंट, और इंश्योर करता है दैट ऑल एक्टिविटी एम टू अकम्प्लिशमेंट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल को, और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करे, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को कंप्लीट करे। तो एक्शन माने हर एक जो एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजर क्या करता है? हर एक एम्प्लॉय को उसके एक्शंस को यूनिटी देता है, एकता प्रदान करता है, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को पूरा प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट है P स्टैंड्स फॉर परवेसिव फंक्शन।
कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन, हम बताए चाहे वो प्लानिंग फंक्शन को आपको पूरा करना है, प्लानिंग सपोज प्लानिंग हमको करना है, तो प्लानिंग हमको मान लीजिए हमको प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, प्लानिंग की हम प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, सेल्स डिपार्टमेंट से बात करना होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात करना होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से बात करना होगा। केवल बात ही नहीं, इन सारे डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशंस बनाना होगा। विदाउट कोऑर्डिनेशंस हम अपना इसको पूरा नहीं कर पाएंगे, प्लानिंग को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसी तरह से ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, तो सारे फंक्शंस को पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए हमको कोऑर्डिनेशंस का जरूरत होता है। इसलिए कोऑर्डिनेशंस को परवेसिव फंक्शन भी बोला जाता है कि ये सब जगह प्रेजेंट है, ऑल द फंक्शंस में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है सी, एंड सी स्टैंड्स फॉर कंटिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। क्यों? मैनेजमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, उसी तरह से कोऑर्डिनेशन, जब मैनेजमेंट है उसका फंक्शन है तो कोऑर्डिनेशन भी रहेगा। इट स्टार्ट्स विद द फंक्शंस ऑफ प्लानिंग एंड कंटिन्यू टिल द फंक्शंस ऑफ कंट्रोलिंग। इट रिक्वायर ऑनगोइंग प्रोसेस रिक्वायर्ड फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, एफिशिएंट फंक्शंस के लिए हमको कोऑर्डिनेशन जरूरत होगा। उसके बाद है आर, एंड आर stands for responsibility of all manager, means coordination is the responsibility of all manager. For every manager is required to perform the function of coordination. प्रत्येक मैनेजर को कोऑर्डिनेशन का फंक्शन पूरा करना होता है। फॉर एग्जांपल टॉप लेवल मैनेजर जो हैं वो कोऑर्डिनेट करेंगे एक्टिविटी ऑफ देयर सबऑर्डिनेट टू इंश्योर दैट ओवरऑल पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर ड्यूली इम्प्लीमेंटेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके बाद हम लोगों का आई, एंड आई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। तो मैनेज कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स कैसे करता है? ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट और बांधना कैसे? कोऑर्डिनेशन गिव ए कॉमन डायरेक्शन टू द ग्रुप एफर्ट्स टू इंश्योर दैट वर्क इज परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द प्लान के अनुसार परफॉर्म हो रहा है कि नहीं। सच नीड एराइज इंडिविजुअल वर्किंग इज एन ऑर्गेनाइजेशन हैव ए डिफरेंट बैकग्राउंड एंड स्टाइल ऑफ वर्किंग। और उसमें कौन जोड़ेगा, कौन एक करेगा सबको? तो कोऑर्डिनेशन ही एक करेगा। इस तरह से हम लोग देखे फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, हम लोग याद किए एक्रोनिम्स की सहायता से, दैट इज डुप्सरी। इसको बार बार रिविजन करने से हमारा फीचर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो नोट्स बना करके भेजें उसको ध्यान से थोड़ा सा अपना नोटबुक में लिख लेना है ताकि हम लोगों को आगे कोई दिक्कत ना हो। लास्ट जो है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन को भी हम लोग एक्रोनिम्स की सहायता से याद रख सकते हैं और शॉर्ट फॉर्म की सहायता से। तो इसको भी लिख लीजिए, FUSS, फुश, FUSS। FU छोटा हो, F कैपिटल होगा, छोटा U होगा, और SS कैपिटल होगा, FUSS। तो FU का यहाँ पर फंक्शनल डिफरेंशिएशन, FU स्टैंड फॉर फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन क्या है? व्हाट इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन? द ऑर्गेनाइजेशन को क्या है, बहुत सारा डिपार्टमेंट में डिवाइड किया हुआ रहता है एंड सेक्शन में डिवीजन रहता है। दे ट्राई टू वर्क इन एन आइसोलेशन में काम करना एंड इंडिपेंडेंटली काम करना चाहता है। तो दे नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर दिस यूनिट्स रिमेन ए पार्ट ऑफ द, उसमें कोऑर्डिनेशन इसलिए जरूरी है ताकि वो आइसोलेशन में ना चला जाए, उसको ऑर्गेनाइजेशन देन मूव टुवर्ड द रियलाइजेशन ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल को पूरा कर सके, एक पार्ट बने, ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट बने, इसलिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है। नेक्स्ट एस है ग्रोथ इन साइज। द नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन arises when the organization's ग्रोथ का मतलब यहाँ पर क्या होगा? इंक्रीज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉय डिफरेंट वैल्यू है, एक्सपीरियंस है ना, ऑब्जेक्टिव है, और बिकम एज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेटिस्फाई देयर नीड इन ऑर्डर टू ब्रिंग हार्मोनी। उन लोगों में हार्मोनी लाने के लिए, एकता लाने के लिए, हमको ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट में इंटीग्रेट करने के लिए, पर्सनल गोल को सप्रेस करके उसको ऑर्गेनाइजेशनल गोल को बनाने के लिए हमको कोऑर्डिनेशन जरूरी है। विद द ऑब्जेक्ट दैट इज कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ। तब क्या होगा इंपॉर्टेंस? ग्रोथ इन साइज। एंड लास्ट एस इज फॉर स्पेशलाइजेशन। एस स्टैंड्स फॉर स्पेशलाइजेशन। इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग क्या देखते हैं? डाइवर्सिफिकेशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, गिव द राइजेस टू स्पेशलाइजेशन हो रहा है। द ऑर्गेनाइजेशन हायर स्पेशलिस्ट, क्यों स्पेशलिस्ट हायर कर रहा है? हु दैट दे आर कंप्लीट टू हैंडल देयर जॉब्स, कर सके। दे डू नॉट कंसल्ट, वो लोग हायर लोग क्या करता है, जो एक्सपर्ट लोग आता है वो डिपार्टमेंट से कंसल्ट नहीं करता, डिपार्टमेंट हेड के साथ कंसल्ट नहीं करता है। तो उन लोगों के बीच में एक यूनिटी का कमी है, और वो यूनिटी किससे पूरा किया जा सकता है? तो कोऑर्डिनेशन के साथ पूरा किया जाता है। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। दैट्स ऑल फॉर फर्स्ट चैप्टर में इतना ही है। हम सारा टॉपिक डिस्कस किए हैं फर्स्ट चैप्टर में। आप जितनी वीडियोस हैं, मेरा सारा वीडियो को बार बार देखेंगे तो हमको नहीं लगता है कि आपको फर्स्ट चैप्टर में कहीं प्रॉब्लम होगा। स्टिल यू हैव फेसिंग एनी प्रॉब्लम, देन यू कैन आस्क एनी क्वेरीज
विथ व्हाट्सअप नंबर, व्हाट्सअप ग्रुप है आप लोगों का, हम लोगों का व्हाट्सअप ग्रुप है, उसमें आप क्वेश्चंस भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट करें ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके। अभी लॉकडाउन का सिचुएशन है, हम लोगों को इसी तरह से कंटिन्यू करना होगा, पढ़ाई को रोकना नहीं है, पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। थैंक यू। और इसके फर्स्ट चैप्टर पर केस स्टडी हम भेजते रहेंगे ग्रुप में, व्हाट्सएप में। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अपना उसमें नोट कर ले, कॉपी में नोट कर ले, नोटबुक में नोट कर ले, उसको लिखते रहें, थोड़ा सा मेहनत करें, वीडियो को बार बार देखें, ध्यान से देखें, और दैट्स ऑल। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट डे से हम लोग सेकंड चैप्टर पर वीडियो प्रारंभ करेंगे। थैंक यू।